हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, द्रवित अमोनिया में सोडियम द्वारा 2 ब्यूटीन के अपचयन मुख्य रूप से प्राप्त होता है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है। पहला विकल्प है समकक्ष 2 ब्यूटीन, दूसरा विकल्प है अभिक्रिया नहीं होती है, तीसरा विकल्प है विपक्ष 2 ब्यूटीन और चौथा विकल्प है एन ब्यूटेन। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 ब्यूटीन, तो ये हमारा हो जाएगा CH3 सी। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 है तो इधर ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा और CH3, तो ये हमारा एल्काइन श्रेणी का एक सदस्य होता है। और ये एल्काइन श्रेणी कब आती है, जब कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध उपस्थित होता है। तो यहाँ क्या दिया है, द्रवित अमोनिया में सोडियम उपस्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा Na और NH3। तो इसके द्वारा हमें इसका अपचयन कराना है, तो इसके फलस्वरूप हमें 2 नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होंगे। तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त होगा, तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो होगा CH3, यहाँ डबल बॉन्ड CH3 और ये H। तो ये अभिक्रिया कैसे हो रही है, इसके मैकेनिज्म देखें हम, तो ये हमारा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो इसकी अभिक्रिया हो रही है किससे, द्रवित अमोनिया में सोडियम, तो यानी कि NaNH3, और यहाँ पे हमें 2 नवजात हाइड्रोजन प्राप्त हो रहे हैं। तो जो हमें 2 नवजात हाइड्रोजन प्राप्त हुए हैं वह क्या होगा, एक हाइड्रोजन हमारा जाके इस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा और दूसरा हमारा हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा, यह इस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच जो त्रिबंध है, एक बंध यहाँ से टूट करके, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो यह द्विबंध में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एल्कीन प्राप्त होती है उत्पाद में। और यह जो हमारी अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, बर्च अभिक्रिया। बर्च अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो हमारे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आकर जुड़ रहे हैं, यह कैसे होते हैं, यह विपरीत दिशा में आकर जुड़ते हैं। तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा CH3C और यहाँ पे H एक ही जुड़ेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा C और यहाँ पे मिथाइल समूह CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यह दोनों अपने विपरीत दिशा में और ये भी विपरीत में है, ये भी दोनों विपरीत स्थिति में है। ये जो हमारा यौगिक है, ये हमारा कहलाता है विपक्ष 2 ब्यूटीन। तो ये हमारा आ गया विपक्ष 2 ब्यूटीन। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो जो हमारा सी विकल्प है, विपक्ष 2 ब्यूटीन, यह विकल्प हमारा सही होगा, सी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।